आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम क्या बोलता है? लिखा गया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में कोई एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं तो टू इंटरसेक्ट द अदर लाइन साइड टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे अगर वो काट रहा है, ये दो पॉइंट पे अगर काट रहा है तो बोला गया ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। ये हम लोग का स्टेटमेंट में दिया गया है ये प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग बात करेंगे, पहले लिख लेना है स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा वो स्टेटमेंट को लिख लेना है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट के लिए दे देंगे, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ले लेना है एक ट्रायंगल, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन, क्या दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि एक ट्रायंगल है, गिवन में लिख देंगे ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेना है। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे और एक लाइन ऐसे करके काट देंगे जो इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन। अब काम क्या है इसमें, इसमें नेमिंग देना है। नेमिंग का मतलब पहले तो नाम दे देंगे ए बी सी, तीन नाम दे दिए। क्वेश्चन में क्या बोले हम लोग, गिवन में क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है एक, और क्या दिया हुआ है, इसको डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है। डी और ई पॉइंट पे क्या किया, कट किया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ए और डी, पहली बात तो यहाँ पे पैरेलल बोला था ना, कि क्या है, ड्रॉन अ पैरेलल लाइन, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ करना है कि AD जो है DB के साथ इक्वल है AE बाई EC। कौन कौन सा लाइन देख लो एक बार। पहली बात तो ये पैरेलल लाइन है, अच्छा यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पैरेलल भी लिख देंगे, कौन सा, DE पैरेलल है BC के साथ, ये भी लिख लेंगे साथ। अब हम लोग को क्या दिखाना, हम लोग को दिखाना है कि ये वाला जो पार्ट आ रहा है और ये जो पार्ट आ रहा है, ये दोनों का रेशियो इसका और इसका रेशियो के साथ इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। बस यही काम है, ये हम लोग को प्रूफ के लिए दिया गया। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरी है, कंस्ट्रक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन की जगह में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे लेट, कि हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं, किसको किसको ज्वाइन करा रहे हैं देख लो यहाँ पे, लेट ज्वाइन बी से ई को और सी से डी को, चेक करो यहाँ से, बी से ई को ज्वाइन कराएं, ठीक है, और सी से डी को ज्वाइन करा दिए, ये दोनों को ज्वाइन करा दिए। ज्वाइन कराने के बाद एक और चीज करना होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ई से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, डी पे, और डी से परपेंडिकुलर डालेंगे एसी पे। ठीक है, फिगर थोड़ा कचड़ा हो गया है, फिर से एक बार और यहाँ पर हम फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, अच्छा सा एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल पे बात करेंगे, एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा पैरेलल लाइन। इस लाइन में हम लोग को जो जो दिया गया है, पहले तो नाम लिख देते हैं A B C, और इसका नाम था D और इसका नाम था E, ये दोनों आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्या क्या किए, पहले B से हम लोग क्या मिलाए, E को मिला दिए, B से E को मिला दिए। ठीक है, उसके बाद C से D को मिलाए, तो D से C को मिला दिए। उसके बाद परपेंडिकुलर डाले हैं D से AC पर, AC पे परपेंडिकुलर डाल दिए, और E से परपेंडिकुलर डाल दिए A B पर। ठीक है, परपेंडिकुलर डाले हैं इसीलिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर है। इधर से देखो या उधर से देखो, दोनों बात बराबर है, दोनों तरफ से ये परपेंडिकुलर दिखेगा। अब आते वापस, क्या बोले हम, जो जो किया वो चीज यहाँ लिख रहते हैं। बी से ई को और सी से डी को क्या किया, ज्वाइन कराए, ज्वाइन लिख देते हैं, ज्वाइन, यहाँ पे आगे में वर्ड लिख लेंगे ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन किए। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद एक ड्रॉ किए, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, दिख रहा है, डीएम को परपेंडिकुलर कर दिए एसी से, तो यहाँ नाम नहीं लिखे, यहाँ पे नाम लिख देना चाहिए था हम लोग को, डीएम यहाँ नाम दे दिए, और यहाँ से एसी पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है,
तो क्या बोले हम, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। दिख रहा है कहाँ पे परपेंडिकुलर डाले हैं, ये वाला जो लाइन है ए एन वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे ए एन दिख रहा है, एन में परपेंडिकुलर डाले, किसको, ई से लेके एन तक जा रहा है, ई से एन को मिला है, ए बी पूरा पूरा ये पूरा लाइन पे, और इसमें भी पूरा पे परपेंडिकुलर है। ठीक, आगे बढ़ता है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा नाउ हम लोग क्या करेंगे, एरिया का बात करेंगे। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पहले ट्रायंगल कौन सा पकड़ना वो देख लो। पहला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये ऊपर में जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए डी और ई, ये ट्रायंगल को पकड़ेंगे। ए डी ई दिख रहा है यहाँ पे, ए दिख रहा है, ए को, डी को और ई को, इन दोनों को पकड़े। ये ट्रायंगल पकड़ेंगे तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट एरिया होता है इसका, तो बेस इंटू हाइट कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता है, क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हम पहले ट्रायंगल का नाम लिख दे रहे, क्या नाम था, ए डी, क्या नाम था ऐसे देख लेते, ए डी ई नाम था। ए डी ई का एरिया का बात करें तो लिखना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना होता है। तो हम नाम नहीं लिख के हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल सा बी बेस के लिए यूज कर ले रहे हैं ए डी, क्योंकि यहाँ क्या है, बेस देख लो यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे ए और डी का बेस, ए डी बेस कहलाएगा, और हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई। कैसे एन ई होगा, यहाँ देख लो ये वाला परपेंडिकुलर जा रहा है इसके साथ, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे। सेम चीज फिर से वापस एक और ट्रायंगल पकड़ेंगे। कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB या फिर BED या DEB जो भी नाम बोलो, ये क्या होगा, हाफ। अब पहले कहां पर है वो देखते हैं, ये दिख रहा है इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पे है, ये वाला ट्रायंगल D से लेके E से लेके B, ये DEB, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अब बात करेंगे कि इसमें तो कोई हाइट है ही नहीं, ये ट्रायंगल का बात करेंगे तो यहाँ तो कोई हाइट दिख ही नहीं रहा। अब हाइट कैसे पता करेंगे, अगर ये ट्रायंगल को आगे बढ़ाया जाए तो ध्यान दो यहाँ पर हम लोग को एक दूसरा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये ट्रायंगल कैसे आ गया, इसी का जो बेस था, इसी का जो बेस था, कौन सा बेस, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो बेस था, इसी बेस में ये ट्रायंगल बन रहा था शुरू में, इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा था। हम लोग क्या किए, ये इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं करके हम लोग इसको यहां तक लेके गए, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो यहां पर हम लोग को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो ये हाइट दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे परपेंडिकुलर था मतलब हाइट था। तो हम लोग बेस तो इसको लेंगे बट हाइट ले लेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हाफ। बेस तो लिखेंगे DB मगर हाइट की जगह में यूज कर लेंगे NE। क्यों यूज कर रहे हाइट, क्योंकि कोई ट्रायंगल अगर इस तरह का शेप में है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ जो हाइट आएगा और यही बेस लेंगे बट हाइट इसका यूज करेंगे तो ये एरिया निकल जाता है। वही काम यहाँ पे किए, ये किस तरह का शेप में था, ये इस तरह का शेप में ट्रायंगल दिख रहा था, तो हम लोग को हाइट नहीं मिल रहा था तो हम इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ 90 डिग्री दिख रहा था, तो हम लोग को क्या हो गया, ये वाला बेस कहलाएगा और हाइट ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये 2 नंबर हो गया। तीसरा, वापस से फिर से हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग को 2 बार रेशियो में 2 अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट है। ये पार्ट निकालने के लिए हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना होगा और सेकेंड वाला पार्ट निकालने के लिए इक्वेशन 2, 3 और 4 को डिवाइड करना होगा। तो पहले 3 बनाएंगे तब तो 3 के लिए यूज करेंगे हाफ। अब इस बार बेस, ट्रायंगल वही है, बेस हम लोग इस साइड पकड़ रहे हैं और हाइट ये वाला ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बेस में लिखेंगे AE और हाइट में लिखेंगे DM, ये दे देंगे इक्वेशन 3। अब सेम चीज फिर से ट्रायंगल इस तरह का शेप में दिख रहा है हम लोग को, कौन सा ट्रायंगल का नाम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ट्रायंगल जो दिख रहा है वो इस तरह का शेप में दिख रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो जाएगा हम लोग का और ये वाला हाइट यूज कर लेंगे, बेस और हाइट, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, हाफ। बेस क्या लिखेंगे EC और हाइट क्या लिख देंगे हम लोग DM, ये हो जाएगा 4। अब
ये 4 इक्वेशन आने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। ये डिवाइड लिखे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ AD इंटू NE डिवाइडेड बाय हाफ DB इंटू NE। अब जब हाफ लिखे हैं तो हाफ को काट भी देते हैं, जो कटेगा ये कट रहा है और NE कटा, क्या बचा, AD बाय DB बच रहा है। इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। नेक्स्ट फिर से लिखेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। अब ध्यान देंगे तो कट रहा है, DM कटेगा, ए हाफ कटा, तो AE बाई EC आ गया हम लोग का इक्वेशन 6। अब ये आया तो अब इक्वल कैसे होगा, इक्वल करने के लिए कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा याद करेंगे हम लोग कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस से अगर कोई ट्रायंगल बना, जैसे यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और यही बेस से एक और ट्रायंगल बना देंगे और वो पैरेलल लाइन के बीच में ही रहेगा, ठीक है। पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के बीच में ही एक ट्रायंगल ये बना दिए हैं यहाँ पर, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। तो इस दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सेम बेस पे ट्रायंगल बन रहा है, सेम पैरेलल पे, और एक ही बेस रहेगा तो वहाँ एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ जो हम लोग का फिगर था, इस फिगर में ध्यान दें तो बेस हम लोग का ये वाला बेस है, ये बेस है। इस बेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है किसमें, एक पैरेलल लाइन के बीच में, एक पैरेलल लाइन, ये कौन सा लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसके पैरेलल में ये हम लोग को दिख रहा है। अब जब एक ट्रायंगल उधर बना तो एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक ही बेस में काम कर रहा है और पैरेलल के बीच में है। तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या लाइन लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम क्या था, ट्रायंगल का नाम था BDE एंड DEC, जिसमें क्या था हम लोग का सेम बेस चल रहा था। सेम बेस कौन सा, यहाँ पे BD और DE सेम बेस है, चेक कर लो, DE सेम बेस आ रहा था। सेम बेस कहाँ पर है, ये वाला ऊपर में DE, ये वाला जो बेस था वो क्या था, सेम था। तो सेम बेस पे बन रहा है, DE सेम बेस है, तो हम यहाँ क्या लिख दें, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। क्या बेस का नाम है, बेस का नाम है DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE, BC और DE के बीच में बन रहा है। तो इक्वेशन 5 और 6 और 5, इक्वेशन 5 और 6 या 6 और 5 से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये तो दोनों में था, पहला वाला स्टार्टिंग वाला इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो रहा है, दूसरा वाला तो नीचे है, ये एक दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर। अच्छा, हम इसको पहले इक्वल दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों इक्वल है, आपस में इक्वल है तो क्या होगा, इक्वेशन 4 और 5, ये वाला लाइन को नीचे लिख दो, इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि हम इसको सेम कर दिए हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 है, ठीक है। फ्रॉम क्या मिलेगा, दोनों एरिया आपस में इक्वल मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं लाइन कि AD, क्या था नाम, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग लाइन। ये किससे आ रहा है, ये इक्वेशन 5 और 6 से आया।
तो ये हम लोग का थ्योरम था 6.1।